नाज़रीन यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान शेख। नाज़रीन, इसराइली आबादकारों की जानब से मस्जिद अल अक्सा के ऊपर एक मरतबा फिर हमला किया गया है। अब की बार इन्होंने किस तरीके से मस्जिद अल अक्सा के ऊपर हमला किया है और वहाँ पर मौजूद फ़लस्तीनी नमाजियों के ऊपर क्या जुल्म ढाए हैं और उनको किस तरीके से इश्तियाल दिलाया गया है और मस्जिद अल अक्सा के अंदर उन्होंने किन किन चीज़ों की तोड़ फोड़ की है, ये सब कुछ और इनकी जो गलीज़ ज़हनियत है, इनकी जो गलीज़ जो इनका काम है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा और बड़ी तफसील के साथ मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से ये चाल चलते हैं फ़लस्तीनियों को इश्तियाल दिलाकर और फिर किस तरीके से उनके ऊपर काबज़ होते हैं, उनकी इश्तियाल पसंदी का ये फ़ायदा उठाते हैं। ये मैं सब आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। इससे पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मेरा ताल्लुक़ इस तरीके से बरकरार है। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल की जो कि एक जंग जैसी सूरत हाल चलती जा रही है, हालिया कुछ दिनों से इनके दरमियान में जो लड़ाई में कुछ कमी आई हुई है, लेकिन हमास और इसराइल की जानब से, इसराइली फ़ोर्सेस की जानब से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जाते रहते हैं और एक दूसरे की जो ताकत है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इसराइली जो कि इस मस्जिद अल अक्सा जो कि मुसलमानों का तीसरा बड़ा मुक़द्दस मुकामात में से है एक, वो वहाँ पर इन्होंने अब तकरीबन दर्जनों की तादाद में, 1 2 3 नहीं, तकरीबन दर्जनों की तादाद में 84 इसराइली आबादकार और इंतहाई गंदे गलीज़ तरीन ये जो इसराइली हैं, इन्होंने मस्जिद अल अक्सा के मगरबी जो दरवाज़े हैं वहाँ से ये दाखिल हुए और दाखिल होते साथ ही इन्होंने, इनकी एक स्ट्रेटजी ये इस्तेमाल करते हैं कि जब उनकी मतलब फ़लस्तीनियों की, मुसलमानों की नमाज का वक्त होता है, इबादत का वक्त होता है, ये उस वक्त आते हैं और वहाँ पर आकर, क्योंकि आते अब दाखिल किस तरीके से होते हैं, दाखिल कुछ इस तरीके से होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो भी एक फ़ोर्सेस हैं या सिक्योरिटी का आप कह सकते हैं कि जो मामलात हैं वो इन्हीं फ़ोर्सेस के पास हैं और ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये इनके यहूदी आबादकार हैं, ये इनको अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता या खुफिया दरवाज़ा मतलब इनके लिए खोल देते हैं। ये वहाँ से अंदर जाते हैं सहन में, मस्जिद अल अक्सा में, और वहाँ पर जाके ये हूटिंग करते हैं, वहाँ पर साज़ बजाते हैं, वहाँ पर रबड़ की गोलियां हैं वो फ़लस्तीनी नमाजियों के ऊपर ये चलाते हैं और उनके अलावा इन पे आंसू गैस के जो शेल हैं वो भी इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे फ़लस्तीनी जब उनको इश्तियाल आता है तो कहते हैं ये तो इश्तियाल पसंद हैं और इश्तियाल पसंदी की वजह से हम हमारे साथ लड़ रहे हैं। और जो फोर्सेस हैं, इसराइली फ़ोर्सेस हैं, वो उनको बुलाते हैं और वो उनको गिरफ़्तार कर लेती हैं। इस तरीके से ये फ़लस्तीनियों के ऊपर, निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर ये जुल्म करते हैं। एक जानब तो ये मस्जिद अल अक्सा के शहर में ये तोड़ फोड़ भी कर रहे होते हैं और दूसरी जानब वहाँ पर ये गलीज़ ज़बान, अपनी गलीज़ जो हरकत हैं वो कर रहे होते हैं और जब फ़लस्तीनी उन चीज़ का जवाब देते हैं तो उस जवाब के नतीजे में ये अपनी फ़ोर्सेस को बुला के उन पर ज़द्दोकोब करते हैं, रबड़ की गोलियाँ चलाते हैं और उन पर जुल्म व ज़्यादती जो कि रवा रखते हैं। और इसका जवाब देने के लिए हमास तो हर वक्त तैयार रहती है और वो गाहे बगाहे इनके हमलों का जवाब भरपूर ताकत की सूरत में देती है और ताकत ऐसे कि जिस तरीके से पिछले मई के महीने में इन्होंने देखा था कि इनको जंग बंदी करने पर मजबूर कर दिया गया था। हमास ही है जो कि इसराइलियों को नाको चने चबवा के रखती है और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की और मस्जिद अल अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की ये ज़ामन है और उसका बेड़ा जो कि हमास ने उठा रखा है। और इसी वजह से जो इसराइली हैं वो इतनी खुलकर बड़ी तादाद के अंदर ये मस्जिद अल अक्सा के अंदर या गज़ा पे ये हावी होने की कोशिश नहीं कर पा रहे अब तक। ये सारे मामलात
جو کہ اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے آتے رہتے ہیں اور یہ مسجد الاقصیٰ کے اوپر حملہ کر کے ان فلسطینیوں کو کرتے ہیں۔ اور جو یہ گزشتہ جو جنگ کی صورتحال جو مئی کے مہینے میں چلی تھی، یہ بھی یہاں سے ہی شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے وہاں پر آ کے اشتعال دلایا، اور اشتعال دلانے کے نتیجے کے طور پر ان دونوں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان میں جو تشدد تھا وہ بڑھا، اور اس کے نتیجے کے میں فورسز نے بیچ میں مداخلت کی اور انہوں نے الٹا فلسطینیوں کو ہی انہوں نے زد و کوب کیا، اور جس کے نتیجے کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جانب سے اسرائیل اور فلسطین آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر لڑائی شروع کر دی، اور جس سے کافی زیادہ فلسطینی شہید ہوئے اور اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے، اس میں دونوں کا نقصان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے ممالک خصوصی طور پر مصر کے مداخلت سے یہ کچھ جنگ بندی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی 3 سے 4 دفعہ حملے کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہی کہا ہے کہ حماس جو ہم پر حملے کرتا ہے اور ہمارے فوجیوں کو نہیں چھوڑتا جو قید کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے جو ان کی سرنگیں ہیں یہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے بھونڈے الزام لگا کر یہ حماس کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے حماس کا زیر زمین نیٹ ورک تباہ کر دیا، کبھی کہتے ہیں ان کے اسلحہ بارود کی جو بہت بڑی کھیپ تھی اس کو برباد کر دیا، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف ان کی قیاس سرائیاں ہوتی ہے، کیونکہ حماس کی اسٹریٹجی ان سے بہت آگے ہے، وہ سمجھ چکی ہیں ان تمام معاملات کو، اور وہ بڑی ہی تجربہ کار ہے، اور اسرائیلیوں کو ہمیشہ ان کی اوقات یاد دلاتے رہیں گے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔